आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही टेस्टी और एकदम झटपट से बनने वाले ट्रेंडिंग कुल्हड़ पिज़्ज़ा की रेसिपी। बनाने में इसे हमें मैक्सिमम 5-7 मिनट का टाइम लगेगा और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ घर की रेगुलर कढ़ाई में बनाएंगे आज हम इसे। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे और इसके लिए मैंने आज यहाँ ये ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। आप इसकी जगह वाइट या मल्टीग्रेन कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस ब्रेड को ना इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये 3 ब्रेड स्लाइसेस के टुकड़े लिए हैं। तो इसे रखेंगे एक साइड पर और अब हम अपनी पिज़्ज़ा की स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक बोल में डालेंगे सब्जियाँ और सब्जियों में मैंने यूज़ किया है एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइज़ का टमाटर, इसे भी बारीक काट लिया है और इसके बीज को निकाल दिया था मैंने। और अब थोड़ा सा पनीर लिया है बारीक कटा हुआ, तकरीबन 70-80 ग्राम पनीर है ये, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स लिए हैं मैंने। सब्जियां इसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सब्जियों के साथ ही हम इसमें अपने ये ब्रेड के पीसेस भी डाल देंगे। तो मैंने आज ये 3 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ की हैं इसके लिए। तो इसे सब्जियों में थोड़ा मिक्स करेंगे और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ी सी सॉसेज और सीजनिंग ऐड कर लेंगे। तो सॉसेस में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 से 2.5 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 3 से 4 बड़े चम्मच मैं इसमें मेयोनीज डाल रही हूँ। सॉसेज इसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी और यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और साथ में डालेंगे 2 छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 2 छोटे चम्मच मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्ची का पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इनमें ये जो सॉसेज हैं ना, इनकी क्वांटिटीज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस हमारी ये स्टफिंग तैयार है। अब हम इसके बाद पहले अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख लेंगे। वैसे इस कुल्हड़ पिज़्ज़ा को आप कढ़ाई की बजाय अवन में भी बना सकते हैं या फिर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और अवन और माइक्रोवेव की सेटिंग्स, टाइमिंग्स और टेम्परेचर जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए मैंने, आप वहाँ उसे चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरी तरह कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई लेके इसमें सबसे पहले नमक डालना है और फिर इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसके ऊपर कोई भी प्लेट या फिर थाली रख लेंगे जिसमें हम अपने कुल्हड़ को रखेंगे बाद में। और इस कढ़ाई को ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसके बाद क्योंकि आज हम ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये मिट्टी के कुल्हड़ लिए हैं। तो इस तरह से छोटे से साइज़ के कुल्हड़ ले लिए मैंने यहाँ। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप इस पिज़्ज़ा को अपने घर के किसी कप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इन कुल्हड़ को अब हम फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगी हमारी ये पिज़्ज़ा स्टफिंग की एक लेयर। तो 2 बड़े चम्मच अच्छे से भरकर ये स्टफिंग के डाल दिए मैंने। इसे थोड़ा प्रेस करेंगे और साइड्स पे फैला लेंगे। और फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज़ सॉस। ये मेरे पास आज अवेलेबल थी इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो इसे भी थोड़ा फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर जाएगी एक लेयर मोज़रेला यानी कि पिज़्ज़ा चीज़ की। तो जितना भी चीज़ आपको पसंद है ना उतनी क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगैनो और थोड़े चिली फ्लेक्स। और इसके बाद अब हम फिर से इस लेयरिंग को रिपीट करेंगे। तो फिर से मैं डाल रही हूँ अपनी ये स्टफिंग। तो जितना भी साइज़ है ना इस कुल्हड़ का उस मुताबिक आप इसकी लेयरिंग और क्वांटिटीज़ रख सकते हैं। तो स्टफिंग के बाद थोड़ी सी जाएगी चीज़ सॉस और फिर हम इसे ऊपर तक अच्छे से भर देंगे इस पिज़्ज़ा यानी कि मोज़रेला चीज़ के साथ। तो मैं इसे काफ़ी अच्छे से प्रेस कर करके फिल कर दूँगी इसके ऊपर तक। और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ थोड़े ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ी सी सब्जियां भी रख रही हूँ, मैं ये पहले डालना भूल गई थी। तो मैंने ये कॉर्न्स और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी रख दी है ताकि ये ऊपर से थोड़ा कलरफुल लगे। तो ऊपर हल्का सा और चीज़ डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर और फिर स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। तो बस इसी के साथ हमारा ये एक कुल्हड़ तैयार है। इसी तरह से दूसरे कुल्हड़ को भी फिल कर लेंगे। तो बस हमारे ये दोनों कुल्हड़ तैयार हैं और इधर ये कढ़ाई जो हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली इन कुल्हड़ को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक, या तब तक जब तक ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और अवन और माइक्रोवेव के लिए टाइमिंग्स, टेम्परेचर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया मैंने, आप वहाँ उसे चेक कर लीजिएगा। तो इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम लावा की तरह ऊज आउट हो रहा है ये इसमें से। तो बस इसी के साथ तैयार है हमारे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम झटपट से बनने वाले कुल्हड़ पिज़्ज़ा।
तो अब हम इसे केयरफुली निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना, सिर्फ 5-7 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं ये, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितने क्यूट लग रहे हैं ये। तो आप भी ट्राई करिए इस कुल्हड़ पिज़्ज़ा को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको आज का ये पिज़्ज़ा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।